देव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये है मेरा सेकंड ट्रिप बनारस टू प्रयागराज। तो मेरा फर्स्ट ट्रिप था बनारस टू जौनपुर, ये है मेरा सेकंड ट्रिप बनारस टू प्रयागराज। तो वो उस ट्रिप में मैं तो अकेला था। इस ट्रिप में कौन कौन साथ जा रहे, तो आइए चलते हैं, बताते हैं और तो और प्रयागराज का पूरा माहौल दिखाते हैं। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। स्टेशन पहुंचने का यही मकसद है कि प्रयागराज की ट्रेन पकड़े, फटाक से प्रयागराज उतरें और वहां का आप सभी को पूरा माहौल दिखाते हैं। तो इस टाइम मेरे शकल पे बजे हैं 12। उसका रीज़न ये है कि मैं खड़े खड़े पूरा सफ़र किया हूँ और इस टाइम मैं हूँ झूसी स्टेशन पर। तो हाँ, आपने सही सुना, मैं झूसी स्टेशन पे हूँ। अब यहाँ से पैदल जाऊँगा संगम तक, तो इसलिए भी 12 बजे, क्योंकि पूरा सफ़र मेरा खड़े खड़े आया है और पैदल चलते चलते अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से कुंभ मेला स्टार्ट होता है, वहाँ पहुंच चुके हैं। और रात के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ रात के टाइम जब इतनी भीड़ देखने को मिली है, सुबह के टाइम तो भाई साहब क्या ही हाल हो रहा होगा। तो आप सब ये जितने भी पंडाल आप सब देख रहे हैं जो अच्छे तरीके से सजे हुए हैं, वो बाबा का आश्रम है जहाँ हर एक पंडाल में बाबा जी लोग अपना प्रवचन दे रहे हैं। और तो और मैं इतनी ज़्यादा पंडाल देख के मैं कंफ्यूज हो गया था और सोच रहा हूँ भाई बाबा जी लोग इतना प्रवचन दे रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो हम लोग इस पंडाल के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं, क्योंकि हम सबकी हालत जो है एकदम बेहाल हो गई है चलते चलते। क्योंकि भाई मैंने बहुत कम ट्रिप्स करी है, ठीक है, लेकिन इतना कभी नहीं चला हूँ, इसलिए मेरी हालत एकदम ही बेहाल है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है खाना। हाँ सही समझे, यहाँ खाना बचने वाले, इसलिए ये लाइन है। हम लोग का नाश्ता पानी हो जाते तो कुछ देर विश्राम करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और बाहर निकलते हमें एक और लंबी लाइन देखने को मिलती है। भाई साहब इतनी ज़्यादा लंबी लाइन, तो चलो एक तरीके से अच्छा भी है। और ये हूँ मैं जो मन मौजा आदमी या मस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी लाइफ अपनी तरीके से मुझे एंजॉय करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और तो और ये इस रास्ते पर हम लोग आते हैं तो जो पुल से हम लोग को क्रॉस करना रहता है नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पुल डैमेज हो जाते, इसलिए यहाँ की व्यवस्था, इस पुल की व्यवस्था रोक दी जाती है। तो हम लोग आगे कुछ दूर और चलते तो हमें एक पुल सही सलामत देखने को मिलता है जिस पे से बाइक कार सब कुछ जा रहे होते हैं। और रात के टाइम का इस पुल का नज़ारा देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है प्रयागराज और पहली बार मैं प्रयागराज भी आया हूँ, इसीलिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और सामने देख सकते हैं ये संगम द्वार हम जो कि जस्ट सामने ही है। मैं बोल तो रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई जो आगे मेरी हालत बेहाल हुई है ना, मैं सोचा कभी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा मेरे साथ। तो अब बनी रही, आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो हम लोग इतनी ज़्यादा लाइटिंग देख के, तो पहली बात इतनी ज़्यादा मैं लाइटिंग देख के कंफ्यूज हूँ और उसके बाद मैं रेत से खेलने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का बचपना भी मरा नहीं है। तो थोड़ा बहुत रेत के साथ मस्ती करके थोड़ा बहुत क्या बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता हूँ और मस्ती करने के बाद स्नान वाली जगह पे पहुँच जाता हूँ और कुछ लोग का वेट कर रहा होता हूँ, क्योंकि कुछ लोग नहाने गए हैं और मैं उन्हीं लोग का वेट कर रहा हूँ। और उन लोग के आने के बाद मैं और मेरा भाई स्नान करने जाएंगे। स्नान करने के बाद कैसा फील होगा वो आपको बताऊंगा। रात के बजे 10:30 और इस समय हम फर्स्ट स्नान करके आ रहे हैं कुंभ का, और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। और ये है मेरा भाई आपको कैसा लग रहा है? भाई मैंने तो किसी तरह 5 डुबकी मारी, उसने भी किसी तरह मारी। बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी सुबह का बाकी है तो सुबह का माहौल दिखाता हूँ। बहुत ठंड है भाई, महादेव। मिलते हैं आपको सुबह के 4 बजे। भाई साहब बजने वाले हैं 12 और इस टाइम टावर डोल ठंड लग रही है। भाई बताऊँ क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लग रहा है ठंड के कारण घड़ी मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। चलो अब आए, कुछ पल का और इंतज़ार करते हैं, फिर घर तो निकल के पूरा दिन तो सोना ही है। तो जो कुछ यहाँ स्पेशल और भी चीज़ें मुझे दिखती हैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो आइए पहले चलते हैं लोकेशन पर, फिर आपको दिखाते हैं क्या है लोकेशन
पहुंचने से पहले मैं यहाँ की देखता हूँ कि यहाँ एक जगह सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होकर आराम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्माहट भी होगा और अपने अंदर गर्माहट लाने के जहाँ सब लोग हाथ ताप रहा होता है आग के पास बैठ के वहाँ हम भी पहुँच जाते हैं। और रात के टाइम हमें पता चलता है आगे कुछ दूर पे एक किला है, तो मैं और मेरा भाई आ जाते हैं किला को देखने के लिए। तो भाई साहब ये रहा किला। रात के टाइम तो अच्छा लग रहा है, सुबह के टाइम क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता है, नो आइडिया। तो हम लोग वहाँ से निकल के 1-2 घंटे के बाद दोबारा संगम स्नान करने के लिए जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा उसके बाद भीड़ रहती है कि वीडियो शूट भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये स्नान करने के बाद बताते हैं कि कैसा फील हो रहा होता है। और तो और भाई इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है, तो हम लोग ने ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में भी लिया और एक तरीके से सही भी है। और मेरी हालत देख के आप समझ ही सकते हैं कैसा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स में आखिरी स्नान भी हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। तो आइए यहाँ का भी माहौल थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो आइए यहाँ का पहले आप सभी को माहौल दिखाते हैं। वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती कि यहाँ पे कुछ कम भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन भाई रात के 12 बजे के पहले जब हम लोग आए थे बहुत ही ज़्यादा यहाँ भी भीड़ देखने को मिली थी। और हनुमान जी के रास्ते जाते जाते तो देख सकते हैं भाई धीरे धीरे अब भीड़ बढ़ना और भी ज़्यादा स्टार्ट हो गया। और क्योंकि 26 जनवरी है तो और भी भीड़ होना तय है। तो देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है। और जो आप सामने लोग देख रहे हैं तो सामने हनुमान जी के बड़े हनुमान जी के दर्शन हमें प्राप्त होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं और बड़े हनुमान जी के भी आपको दर्शन करवाते हैं। और देख सकते बहुत ही ज़्यादा भीड़, अब देखिए वहाँ क्या हाल होता है। तो गेट के पास इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, तो कुछ देर का पल और हमें सहना पड़ता है बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट गेट ओपन ही हो जाएगा। तो ये कुछ पल का और इंतज़ार करते हैं। तो गेट ओपन होने के बाद अंदर आ जाते और सामने देख सकते हैं हनुमान जी का ये मंदिर है, बड़े हनुमान जी का। और इतनी ज़्यादा भीड़ इस टाइम है, तो सोच रात के टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ है, अगर जो सुबह लोग आएंगे उस टाइम क्या हाल हो रहा होगा लोगों का, मैं तो अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता। तो भीड़ आगे बढ़ता है, मैं भी किसी का अपना कैमरा संभालता हूँ। तो देख सकते हैं आप कैमरे में ही आप साफ देख सकते हैं भीड़। और ये रहे बड़े हनुमान जी, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होता है, तो किसी भी तरीके से मुझे ये सीन बस रिकॉर्ड करना होता है, तो बहुत ही मुश्किल से ये सीन रिकॉर्ड हो जाता है किसी भी तरीके से। तो बस हनुमान जी के दर्शन हो गए और आप सभी को भी दर्शन करवा देता हूँ। तो देख सकते बड़े हनुमान जी के दर्शन किसी तरह हमें प्राप्त हो जाता है। और आगे जैसे तो पुलिस अंकल मेरा वीडियो रुकवा देते हैं। और कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से वीडियो शूट हो जाती, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हो रहा होता है। तो सुबह के 6 बजे तो देख सकते सूर्य भगवान भी आना ही चालू हो जाता है। और हम लोग टिकट काउंटर के पास हैं, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा संगम का इलेक्ट्रॉनिक शो जितना है वो सब देखेंगे। और देख सकते हैं गेट भी, टिकट काउंटर भी लेट से खुला, अब गेट भी लेट से खुल रहा है। तो कोई ना, इतनी ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा और ही प्रयास। और जैसे ही अंदर हम लोग आते तो बहुत ही अच्छी आकृति थी, ठीक है, आप लोग जो भी समझे, तो हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद हमें एक इलेक्ट्रॉनिक शो देखने को मिलता है जो 1 मिनट का रहता है। तो कुछ देर बाद आपको इस लोकेशन के टिकट के प्राइस, मतलब इस जगह के क्या टिकट के प्राइस है वो बताऊंगा कि वो रोस्ट हैं कि अच्छे हैं, कि जितना चार्ज कर रहे हैं टिकट की प्राइस कितना है, सही है कि नहीं, वो आपको बताऊंगा। तो आइए 1 मिनट का पहले इलेक्ट्रॉनिक शो देखते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो आइए पहले एक जगह बैठ जाएं, तब आप सभी को दिखाता हूँ। और भीड़ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं भीड़ भी कितनी ज़्यादा है। पूरे 10 खंडों में बना हुआ है, जिसका पहला खंड तीर्थराज प्रयाग और आपके ठीक पीछे कर्माओं काल में विष्णु भगवान जी स्थापित है। यह हमारे तीनों महापुराण, जिसमें महाकुंभ की व्याख्यान है। आप ये जो पीछे स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें 1 मिनट का एक ट्रेलर शो चलेगा, जिसके बाद अक्सर 4 से 5 मिनट का एक शो चलेगा। ऐसे ही बारी बारी खंडों में आप प्रवेश करते हुए अंतिम के 9वें और 10वें खंड से बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अपने साथ लाए हुए सामान को साथ लेके जाएंगे। जूता चप्पल कोई कहीं नहीं निकालेगा। यह शो खत्म होने के बाद शांति से उतर के आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? शुरू करें, शुरू करें।
की फतेह। हर हर महादेव। शो देखने के बाद हमें महादेव के दर्शन प्राप्त तो यहाँ का भी जो लोकेशन लगा बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा तो रहता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने क्लिक करवाए जो इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा और आगे एक इलेक्ट्रॉनिक शो है तो आइए उसको आपको मैं दिखाता हूँ। सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म धर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हुआ। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष है, जिसने एक मूल धर्म परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूं। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर फेंक दी। दम्भी इंद्र, ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवता त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मढ़ाने और नाग वासुकी को रेती बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा। और तब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने लगे?
देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस तरह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। ये शो देखने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते तो हमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार के ही टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं और तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता मुझे देखने में। और आपको ये इलेक्ट्रॉनिक शो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। आइए आगे चलते तो आप अगल बगल में टेक्सचर, ऊपर का जो टेक्सचर देख सकते एकदम पानी की तरह लहरा रहा और मुझे ये अच्छा लगता। और ये लोकेशन पे भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए रहते जो मैं आगे आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट जल्दी करूँगा। और तो इस जगह की जो टिकट के प्राइसेस है वो है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ इस टिकट के प्राइसेस है जो मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे। अगर 20 या 30 रहते तो 25 या 30 रहते अच्छा लगता। और यहाँ पे आता हूँ तो मुझे घाट का व्यू देखने को मिलता है जहाँ एक बटन रहता है जिससे ग्रीन बटन है तो उसको दाबने से हमें दिया बनने को देखते हैं। जैसे ही मैंने इसे दाबा तो आप देख सकते हो वहाँ दिया बन रहा है। तो ऐसा ही हमें मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में भी देखने को मिला था मुझे ऐसे। तो देख सकते अब जैसे ही ग्रीन बटन दाबे तो वहाँ दिया बन रहा है। उसके आगे हमें बहुत से साधु संत फोटोज देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे साधु संत फोटोज हमें देखने को मिलते जो अलग अलग चीज़ों को हमें दर्शाते हैं। तो देख सकते हैं। तो आइए आगे चल के देखते आगे क्या क्या चीज़ें। तो आगे भी हमें ऐसे ही साधु संत के बच्चों के और भी जितनी चीज़ है संगम से जितनी भी रिलेटेड चीज़ हमें वो सब यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और मुझे ऐसा लगा था यहाँ पे 3-4 और इलेक्ट्रॉनिक शो चलेंगे बट नहीं यहाँ एक ही 2 इलेक्ट्रॉनिक शो चलें। लेकिन यहाँ की जिस तरीके से व्यवस्था है लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा है। बट एक प्रॉब्लम थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हुई है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ मैं अच्छे से फ़ोटो क्लिक नहीं कर पा रहा था और वीडियो में बहुत अच्छे से नहीं साफ समझ में आ रहा था। ऊपर आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा और नीचे देख सकते हैं सूर्य देखने को भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा था कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊँ लेकिन फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रही थी हमें। तो कुछ का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा और तो और आगे भी आपको बहुत से मतलब घाट के व्यू आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी व्यू है ये सब संगम के करंट के संगम के ही सभी व्यू है। और देख सकते हैं रिंग लाइट की तरह हाफ रिंग का बना हुआ। इसके अंदर से जाने का जो फील हो रहा है जैसे कि हम लोग दूसरे डायमेंशनल में जा रहे हों, जैसे कि एक तरीके से टाइम मशीन बोल सकता हूँ। उसी तरह मुझे ये एकदम फील हुआ था। तो हम लोग ये सब देखते देखते मतलब कुछ दूर और या 1-2 खंड और हैं उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो आगे हमें कुछ सेलिब्रिटीज़ की भी फ़ोटो देखने को मिली थी। तो देख सकते सामने ही कुछ मतलब महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, तो योगी जी, मोदी, इन सबकी तस्वीर देखने को मिली। तो यहाँ डिजिटल स्क्रीन का सोचा अपना नाम लिखी। तो जैसे ही मेरा नाम कंप्लीट होने वाला ही था एक भैया के मेरा एच बिगाड़ देते हैं। तो भाई साहब पूरा तो हो जाने देते तो आ गया। तो यहाँ एक बुक हमें कितनी बड़ी बुक देखने को मिलती है। तो सोच रहा हूँ तो यहाँ अगर इसको अंदर किसी को डाल के बंद कर दूँ तो उस बेचारे का क्या हाल होगा। तो मैं तो यही सोच रहा था लेकिन ये बुक तो बंद होगी नहीं। कोई ना अगर होती तो अपने दुश्मन को ला के यहीं दबवा देता। तो जैसा मैंने कहा इसके टिकट के प्राइस 50 रुपीज़ है। तो भाई लाइटिंग थोड़ी और अच्छी देते तो फ़ोटो शूट में और भी मज़ा आता। तो कोई ना कुछ फ़ोटो शूट हुए तो उन सभी को आपको दिखाऊंगा। यहाँ साधु संत की तस्वीर, डिजिटल स्क्रीन, बहुत कुछ ऐसा में वीडियोस फुटेज देखने को मिले हैं।
और तो इसके बगल में फोटो फ्रेम भी जो डिजिटल तरीके से रखे हुए हैं वो सब हमें देखने को मिले। और ये आखिरी खंड रहता है इस जगह का, इलेक्ट्रॉनिक शो का ये आखिरी खंड रहता है। तो फोटो फ्रेम्स देखने के बाद और जितनी भी चीज़ें देखने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद अब हम लोग झूसी स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बनारस, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुकी है, शक्ल पे 12 बज चुके हैं। तो फटाक से झूसी स्टेशन पहुँच के बनारस का ट्रेन पकड़ के बनारस के लिए रवाना होते हैं। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से मैं आ चुका हूँ और आने के बाद जो मेरी हालत बेहाल थी क्या ही बताऊँ। तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वन टाइम के लिए। अनदर टाइम अवॉर्ड। तो वन टाइम के लिए 144 साल बाद आया था, इसीलिए गया था। और अब मुझे जाने का कोई भी इच्छा नहीं है क्योंकि हालत एकदम पतली हो गई है। अगर कहीं अनदर ट्रिप जाने का हुआ तो मैं सोचूंगा मुझे कहाँ जाना है। तो फ़िलहाल प्रयागराज का सभी एक्सपीरियंस में अच्छा गया है। जितने भी शोज़ देखे मुझे अच्छे ही लगे, पर टिकट के प्राइजेस बहुत ही उसके ज़्यादा थे। तो आपको कैसा लगा प्रयागराज का ये शो और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।